ऐसे खप्पर किया है और सारा विष डालते गए। इनके गणों ने कहा महाराज हमें भी प्रसाद दो, तो ऐसे अंगुली को बोरा ऐसे ऐसे छींट दिया। सर्प, बिच्छू, मच्छर, जितने विषैले जानवर हैं थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद ये भी पी लिए। भगवान का गला नीला पड़ गया। भगवान ने इस विष को कंठ में ही रखा, क्योंकि विचार किया कि मेरे हृदय में ठाकुर का निवास है और ठाकुर में पूरे जगत का निवास है। अगर हृदय में विष गया तो पूरे समाज को कष्ट होगा। तो भगवान यच्चकार गले नीलम तत्साधोर विभूषणम। बोलिए नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन शुरू रहा। अब तो महाराज सर्वप्रथम कामधेनु निकली। जब आप फैक्ट्री लगाते हो पहला प्रोडक्शन आता है तो बोले शुभ कार्य में लगा दो। तो ये ऋषियों को दान कर दिया। यहाँ ऋषियों के यहाँ यज्ञ होता है, हवन होता है, घी दूध पंचामृत पंचगव्य की जरूरत पड़ती। अमृत समुद्र मंथन शुरू रहा। अब की बार उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। विरोचन कहते हैं हम बड़े भाई हैं तो हमारा नंबर, बोले इसे आप ले लो। समुद्र मंथन आगे बढ़ा। अब की बार ऐसा दिव्य सफेद हाथी जिसके 4 दांत थे, देवराज इंद्र ने ले लिया। समुद्र मंथन शुरू रहा। अब की बार कौस्तुभ मणि निकली। बोले भगवान नारायण ने कृपा की है तो ये मणि भगवान को समर्पित कर दो। अब की बार 16 वर्ष की दिव्य कन्या वारुणी देवी मदिरा प्रकट हुई। इसे दैत्यों ने ले लिया। अब पारिजात नाम के वृक्ष निकले, ये स्वर्ग को चले गए। अब की बार 8वीं बार भगवती लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। बोलिए महालक्ष्मी माता की। लक्ष्मी के लिए सब दौड़ पड़े। ये जो कोई कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो रुपया नहीं छूना। एक संत थे, असंतों की मंडली एक सेठ जी के यहाँ भोजन करने गई। तो सेठ जी टीका करने लगे। तो अब जो थोड़ी कहेंगे तो उनका प्रभाव तो ज्यादा रहेगा। बोले सेठ जी हम पैसा छूते ही नहीं। अब वो सेठ जी तो बड़े धर्मात्मा थे। सीधे वो गुलाबी नोट जो निकली है ना बंबई में, गुलाबी नोट और उसमें एक और प्लस करके देने लगे। तो संत ने कहा हम तो बाजी हार गए, अभी 2100 रुपया का नुकसान। सब टीका लगा के देते गए। जब इनका नंबर, बोले महाराज जी आप तो लेते नहीं, पैसा छूते ही नहीं हो। बोले सेठ जी ये दुपट्टे में बांध दो। ध्यान से सुनना। बोले पैसा छूते तो नहीं है पर इस गांठ में बांध दो। एक संत ने कहा ये ऐसे महात्मा हैं कि ये छूते नहीं है, ये गांठी में बांधते हैं। तो भैया लक्ष्मी का तिरस्कार कभी मत करना। लक्ष्मी तो खूब आनी चाहिए। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई शुभ कर्म नहीं होगा। पर हमें तो कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी चाहिए। जब लक्ष्मी माता आवे तो वैष्णवी लक्ष्मी, वैष्णवी विद्या आवे कि समाज का कल्याण हो। देखिए लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। पहला पुत्र कौन है लक्ष्मी का? लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। अजेठे के अपमान ते 3 करें भड़फोर। अगर धर्म का अपमान होगा तो अग्नि लग जाएगी, चोरी हो जाएगी, और नहीं झूठे केस राजकाज में लग जाएगा। दौड़ो जाओ कचहरी में। अभी अभी कौन बैठे थे तो बोले महाराज रंगून में जो थे ना वो जमीन में गाड़ के भागे, कुछ नहीं साथ में लेके आए। तो लक्ष्मी का भोग, दान और नाश, या तो खुद भोग लो या अच्छे कार्य में लगा दो, और नहीं तो तीसरी गति एक ही है कि फिर रातों रात
ऐलान हो जाएगा कि ये नोट बंद और वो तिजोरी में ही रखे रह जाएंगे। और जेबी नगर में कितनों ने तो माचिस की तीली छुपाई। खुद से आग लगाया। कौन कहे, किससे बताने की आग लगाए। ये गति प्रत्यक्ष देखी हुई है। 8 नवंबर कब आएगा? 8 नवंबर को 1 साल होगा। बाल कृष्ण भगवान की ये लक्ष्मी की गति आंखों की देखी बात आगत हो रही, किसी को पता भी नहीं लगे कि ऐसे छुआ। तो आनंद कंद भगवान की। तो भैया लक्ष्मी को खूब आवाहन करो। हमारे ऋषियों ने तो ये कागज की लक्ष्मी नहीं, हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो आवाह ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण विंदेयम गामस्यम पुरुषाणः। हमें कागज की लक्ष्मी नहीं माँ, हमें तो सोने की गिन्नियां चाहिए। लक्ष्मी माँ का प्रागट हुआ, सबने चाहा, पर ये भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंथन शुरू रहा। अब की बार तो भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और इसी के लिए तो समुद्र मंथन हो रहा था। दैत्यों ने देखा तो टूट पड़े और भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। देवता दुखी हो गए, भगवान की को पुकारा। भगवान ने कहा विचार मत करो, इंतजार करो। और उसी समय भगवान ने एक दिव्य रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। देखिए दैत्यों ने अमृत का कलश तो ले लिया, पर इनमें फूट थी, इनमें कुमति थी। अब कोई कहता है सबसे बड़े ये हैं घर के, इनको पिलाओ। तब तक दूसरा कहता नहीं नहीं सबसे छोटे ये हैं, छोटे से शुरू करो। तब तक तीसरा बोलता नहीं नहीं मैंने बहुत मेहनत की है, सारी ताकत मैंने लगाई, मैं पीऊंगा। अब वो मैं पीऊंगा, वो मैं पीऊंगा, इसी में टाइम खराब करने लगे। तब तक सब दैत्यों की दृष्टि भगवान मोहिनी पे पड़ गई। साहब ने एक मत से कहा भैया ऐसा नहीं, ये कन्या जो दिख रही ना इसको बुलाओ। बोले इधर आओ देवी, इधर आओ देवी। भगवान ने कहा रे तुम, मेरा तुम्हारा क्या परिचय, मैं क्यों आऊं? बोले हमारा भाई भाई का झगड़ा चल रहा है और तुम इसमें सुलझा दो। बोले क्या करना है? बोले ये अमृत का कलश तुम ले लो। भगवान मोहिनी ने कहा अरे कश्यप नंदन कैसी बातें कर रहे हो? विश्वासो पंडितो जातु कामनी सुनुयाति ही। मेरा आपका कोई परिचय नहीं और इतनी मेहनत का फल आप मुझे सौंप रहे हो ना। भाई भाई के झगड़े में मैं नहीं पड़ूंगी। तब तो दैत्यों को और विश्वास हुआ, नहीं भगवान नहीं देवी आप लो। तब भगवान ने कहा देखो भैया मुझे झगड़ा लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, मैं शांति चाहती हूं। तुम लोग एक कतार से बैठ जाओ, कोई हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उठेगा नहीं। और अगर थोड़ी भी झगड़ा हुआ तो मैं वहीं मटकी छोड़ के भाग जाऊंगी। सब के मन को मोहिनी भगवान ने छीन लिया, हरण कर लिया। सब दैत्य बैठ गए। भगवान ने देवताओं को इशारा किया तुम लोग भी बैठो, देवता भी बैठ गए। बोले देखो जहां से मेरा मन होगा वहीं से मैं श्री गणेश करूंगी। स्वीकार है? सब ने हाथ ऊपर किया, स्वीकार है।
और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। रूप ओहो हो मोहनी बनायो लियो अमृत कलश, रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश, रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिलाए प्रेम से, देवन सुधा पिलाए प्रेम से, दैत्यों को सींग दिखायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो, भक्तों ने प्रभु को नाना भांति नचायो। भगवान ने कहा और साफ देवता दैत्य बैठ गए भगवान देवताओं की तरफ से श्री गणेश किया। दैत्य लोग कान पे कान लगा के कह रहे हैं भैया ये तो देवताओं को पिला रही है। तो कुछ बुद्धिमान उसमें बैठे थे, बोले हमारे पक्ष में निर्णय कर रही है। बोले वो कैसे? बोले देखो जो ऊपर का पतला पतला है ना वो तो देवताओं को पिलाएगी, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो हमें पिलाएगी। भगवान की इस चालाकी को सिंहका के पुत्र राहु ने समझ लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। भगवान आप अमृत पिलाते गए। जैसे राहु ने अमृत पिया तो इधर से सूर्य और इधर से भगवान चंद्रदेव ने आवाज किया, भगवान ये तो दैत्य है। भगवान का चक्र आया और राहु का मस्तक काट दिया। बोले भैया अब चिंता मत करो, अभी तक तो 7 ग्रह थे, पर सूर्यम सौर्य बलेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम, सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां, शुक्रं सुखं संसनिं, राहुर्बाहुबलं करोति सत्तं, केतुं कुलस्योन्नतिं, नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलाग्रहा, सर्वे प्रसन्नाग्रहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरोश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और अंतर ध्यान हो गए। दैत्यों में हाहाकारी मच गई, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के समुद्र के किनारे खड़े हो गए। इसको देवासुर संग्राम से नापा गया और इसमें दैत्यों की पराजय हो गई। गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा फिर दैत्यों को जीवित कर दिया, फिर लड़ाई हुई। अब की बार फिर देवता हार गए। देव माता अदिति का मन अशांत हो गया। भगवान कश्यप महर्षि कश्यप के पास आई। महर्षि कश्यप से कहती हैं मुझे दैत्यों पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र चाहिए। बोले देवी पयोव्रत को धारण करो। माता अदिति ने पयोव्रत को धारण किया। ये व्रत अब बंद हो गया है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि से शुरू किया जाता। माता अदिति ने पयोव्रत को धारण किया और भगवान नारायण आज माता अदिति के गर्भ में आ गए हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप भाद्रपद की शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि है, 12 बजे का ठीक समय है, अभिजित मुहूर्त है। ऐसे दिव्य समय में भगवान विराट रूप से प्रागट हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय। और देखते ही देखते भगवान वामन का रूप धारण कर लिया। रूप वामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। रूप वामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। रूप वामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। रूप वामन को धार पहुंचो बलि द्वार। 3 पैर में ही 3 लोक नाप लियो जार। 3 पैर में ही 3
धार जाए पहुँचे वो बलि द्वार। रूप बामन को धार जाए पहुँचो बलि द्वार। आज भगवान बामन रूप में अवतरित हुए और भगवान के लिए माता अदिति ने कौपीन वस्त्र पहनाया है। भगवती सविता ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है। देव गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहनाया है। महर्षि कश्यप ने मेखला पहनाई है। चंद्रमा ने दंड को दिया है। पृथ्वी माता ने मृग चर्म दिया है और भगवती सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है। आकाश ने छतरी दी है। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है। अब राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। राजा बलि के 99 यज्ञ पूर्ण हुए। ये 100वां यज्ञ शुरू था। जैसे भगवान वामन पहुंचे, राजा बलि एक दृष्टि गई और भगवान के पास दौड़ करके आया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवाम ते ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात मन्ने त्वार्वपुरुर्धरम। भगवान, आप लगता है तपस्वियों की तपस्या बन करके ही आ गए हो। आप देरी मत करो, कहो तो मैं हीरे पन्ना पुखराज आदि से भरे गोडाउन आपको दान कर दूं, कहो तो गांव के गांव दान कर दूं, कहो तो कितनी गायें आपको दान कर दूं महाराज। और अगर आपकी इच्छा हो तो किसी ब्राह्मण की बौनी कन्या से आपका विवाह ही करवा दूं। भगवान ने कहा, राजन ये आपने अपने कुल के अनुसार ही कहा है ना, ये साहब मुझे कुछ नहीं, एक कुर्सी लाके बैठवा दी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राजा बलि ने जैसे कहने लगा कुछ, भगवान ने कहा, राजन तुम अपने कुल के अनुसार ही बातें कर रहे हो, इनमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, भगवान ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरी यज्ञशाला में आए हो और कैसे बिना कुछ लिए कैसे जाओगे? अब ये तो बातें ही कर रहे थे। इतने में भगवान ने कहा कि राजन पदानि तीनि दैत्रेंद्र। अरे राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। भगवान के वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, बस महाराज, आपके पैर से 3 पग पृथ्वी, इसमें आपके गुरु का कैसे पालन पोषण होगा? माता पिता का पालन पोषण कैसे करोगे? देखने में तो आप बड़े शास्त्रज्ञ लग रहे हो, बड़े ज्ञानी लग रहे हो, बड़े तपस्वी लग रहे हो, पर भगवान आपको मांगना नहीं आता। बटुक ब्रह्मचारी, फिर से मांगो। तब तक शुक्राचार्य जी ने भगवान को देखा और समझ गए कि ये वामन नहीं कोई और है, और आके कान में लग के कहने लगे, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो ओह देवानां कार्य साधिका। अरे इनको ठीक से देख राजन।